हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कृष्णा ने किस तरह मुचुकुंडा को उद्धार किया और मुचुकुंडा का उद्धार किया। एक राजा थे जिनका नाम था कलेवना। नारद मुनि उनके पास गए और कहा कि यदु डायनासिटी के लॉर्ड कृष्णा कृष्णा ही सबसे उच्च राजा है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो कलेवना ने सोचा कि भाई अगर मैं इसको हरा दूँ तो मेरे से बढ़कर और कोई नहीं होगा। तो कलेवना ने क्या किया, अपना 30 मिलियन सोल्जर्स को लेकर मथुरा की ओर आक्रमण कर दिया। कृष्णा को तो सब पता होता है। तो कृष्णा ने विश्वकर्मा के हेल्प से मथुरा के चारों ओर एक फोर्ट बना दिया। और उस फोर्ट का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी 2 पैरों का, चाहे वो मनुष्य हो या डेमन हो, मथुरा के अंदर आक्रमण करने के लिए नहीं घुस सकता। मथुरा को सुरक्षित कर दिया। उनके जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको सुरक्षित करके कृष्णा कलेवना को देख कर, उनके ट्रूप को देखकर अनदेखा करके वहाँ से निकल गया। कलेवना ने कृष्णा को कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने जैसे देखा कि एक इंसान यहाँ से जा रहा है, इतना सुंदर, इतना आकर्षित, तो वो उसके पीछे पीछे चले गए उनको अपना बनाने के लिए कि भाई इतना सुंदर तो खाली मेरे पास ही होना चाहिए। तो जैसे वो गए, कृष्णा एकदम फास्ट चलने लगे वन की तरफ। कलेवना भी उनके पीछे पीछे, जितना दौड़ रहे हैं उतना कम है। करते करते फिर उन्होंने देखा कि कृष्णा है ना एक केव के अंदर घुस गए। तो कलेवना को लगा कि ये कैसा है, ये तो शायद मेरे से युद्ध नहीं करना चाहता है या मेरे सम्मुख नहीं होना चाहता है, इसीलिए घुस गया यहाँ पे, जाकर देखता हूँ कितना दुस्साहस है। तो जैसे वो केव के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि एक बंदा कपड़ा ओढ़े लेटा हुआ है। तो उनको लगा कि ये कृष्णा है। उन्होंने उनको एक लात मारा, लेकिन वो कौन थे? वो थे मुचुकुंडा। मुचुकुंडा ने को जैसे ही लात पड़ी, वो क्रोध में आके उठे और उनके आंखों से आग निकल के कलेवना वहीं भस्म हो गए। कलेवना भस्म होने के बाद कृष्णा मुचुकुंडा के आगे आए, अपने 4 हाथे विष्णु के रूप के अवतार में आए। तो मुचुकुंडा ने उनको देखा और कहा कि आप कौन हैं, आपके पैर इतने कोमल है, इस वन में आप कैसे आए, आप इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षित हैं। तो कृष्णा बहुत खुश हुए उनके इनोसेंस को देखकर। तो उनको कृष्णा ने ज्ञान दिया कि वो कौन है। तो जैसे मुचुकुंडा को ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है जो मेरे सामने आए हैं, तो वो उनको प्रेयर्स देने लगे, ओबेशंस देने लगे, प्रणाम करने लगे। कृष्ण उनके व्यवहार से खुश होकर उनको वरदान दिया कि आप नेक्स्ट जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में होंगे और हमेशा आप मेरे ही चिंतन में लगे रहेंगे, ताकि आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकें। अब ये मुचुकुंडा कौन थे? ये एक बहुत बड़े राजा, एक स्वशु के वंशज थे, एक राजा के पुत्र थे। और राजा का नाम क्या था? मंदता। अभी मुचुकुंडा उस केव के अंदर क्या कर रहे थे, वहाँ क्यों सो रहे थे? एक बार की बात है कि डेमन और देवताओं में, डेमीगॉड्स में युद्ध छिड़ा। तो मुचुकुंडा ने भी डेमीगॉड्स का साथ दिया और उनको जीत हासिल करवाई। तो हमारे डेमीगॉड्स के जो सोल्जर प्रधान है या जो मिलिट्री को संभालते हैं, हमारे कार्तिकेयन जी, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुचुकुंडा को वर दिया। तो मुचुकुंडा ने बोला कि भाई मैं ये वॉर से एकदम थक चुका हूँ और मुझे आराम करना है, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसा कोई बेनेडिक्शन दीजिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके और जो भी करे वो भस्म हो जाए। और इसी कारण कार्तिकेयन ने कहा तथास्तु। मुचुकुंडा गए इस केव के अंदर और वो आराम करने लगे, सो गए। तो यही कारण था कि मुचुकुंडा क्यों उस केव में थे, कृष्ण जी वहाँ क्यों गए, क्योंकि मुचुकुंडा को तो उठाना था। क्योंकि वो, और नहीं अगर उठाएंगे, जो भी उनको उठाएगा वो बेचारा भस्म हो जाएगा। तो कौन? कलेवना। और इसी तरह कृष्णा ने मुचुकुंडा को उठाया, उनको बेनेडिक्शन दिया कि आप नेक्स्ट जन्म में ब्राह्मण होकर मेरा नाम करेंगे, नाम जाप करेंगे, मुझे नहीं भूलेंगे किसी भी परिस्थिति में, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।